तो आज हम सीखने जा रहे हैं एडोब फोटोशॉप। तो यहाँ मैंने फाइल और न्यू पे क्लिक किया तो ये डॉक्यूमेंट हमारा खुल गया है। तो ये आपका इंटरफेस है शुरुआत का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेशर डिटेल है ये मतलब इसकी फाइल का नेम है जो आपने रखना है। तो आज हमारी पहली क्लास है तो मैं इसका नाम रखने जा रहा हूँ फर्स्ट क्लास। ओके, तो यहाँ पर हमने वैसे जब आप पहले खोलोगे इंचेस पे होगा तो आपने यहाँ से इसको पिक्सल्स में चेंज करना है और ये साइज रख देना है 1920 बाय 1080p। ये फुल एचडी साइज है तो अभी हम इस पे ही वर्क करेंगे। तो फिलहाल आप यहाँ से तो ये देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट अब खुल गया है। तो आज हम जानेंगे कुछ शेप्स के बारे में, ठीक है। तो ऐसा आपको इंटरफेस मिलेगा। ये स्लाइडर है, इससे देखिए ऊपर नीचे कीजिए तो डॉक्यूमेंट हिल रहा है। इससे इस तरफ स्लाइड होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर सबसे नीचे जाके ये देखिए ये आपको मिलेंगे शेप्स टूल। तो इसके मदद से हम कुछ इस्तेमाल देखते फोटोशॉप कैसे यूज होता है। तो ठीक है, तो मैं आपको साथ साथ ही टूल कराता जाऊंगा। तो पहले इसे देख लीजिए। तो अभी मैंने इसको ड्रॉ किया पर इसके अंदर कुछ शो नहीं हो रहा है, ये बस एक ब्लू लाइन आ रही है। ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि इसका जो फिल है वो वाइट, देखिए एक यहाँ पर दो कलर दिख रहे हैं। जो व्हाइट है वो फोरग्राउंड कलर है, जो इसके पीछे है वो बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर देते तो यहाँ से हमने इसे फिल किया तो अब देखिए अब ये ब्लैक कलर में फिल हो रहा है। ओके, इसको डिलीट। अगर अब हम इसमें से कलर चेंज करते हैं तो ये देखिए ये अब रेड कलर आ रहा है। ठीक है, और आप यहाँ देखिए मैं 23 वर्जन यूज कर रहा हूँ। 2022 वर्जन में ये ऑप्शन था। इससे पता क्या होता है, इसको दबा के हम खींचेंगे तो ये देखिए ये ऐसे राउंड शेप में आ जाता है, यहाँ से राउंड राउंड राउंड। हाँ, अगर लेकिन हमने एक को ऊपर करना हो तो ऑल्ट दबाइए और ये एक को ऊपर ले जाएगा, सिर्फ एक पे वर्क कर रहा है। तो ये देखिए एल शेप बन गई। हाँ, और डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गए। एक तो ये तरीका है कि स्पेस बार दबाए अपने कीबोर्ड का और माउस का लेफ्ट क्लिक बटन प्रेस कीजिए यहाँ आने के लिए। और अगर आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वो पूरे सही साइज में चाहिए तो आप प्रेस कीजिए कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 प्रेस करने से पूरा फिट आ जाएगा हमारे फोटोशॉप के वर्क स्पेस में। ठीक है, हाँ, और आपको एक बात और बता दूं, अगर आपका जैसे वर्क स्पेस मेरे जैसे नहीं दिख रहा है, कई चीजें इधर है कई चीजें इधर है, आपने मतलब ये सब चीजें हिल जाती हैं, तो आपको क्या करना है, विंडो पे जाइए, यहाँ पर आपको वर्क स्पेस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आप कर दीजिए रीसेट एसेंशियल। हाँ, और एक बात और आपको ध्यान रखना, जो मैं वर्क स्पेस यूज कर रहा हूँ वो एसेंशियल डिफॉल्ट है, आप भी यही रहे। ठीक है, ओके, तो ऐसे ये शेप्स चल रहे हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर दबा के रखोगे आप लेफ्ट क्लिक तो और शेप्स मिलेंगे, जैसे कि एलिप्स हो गया, ट्राइंगल हो गया, पॉलीगॉन, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। जैसे कि हम ये यूज करते हैं, ये शेप टूल है। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज ना शो हो रही हो तो आप क्लिक कीजिए, पहले तो ये टूल आपका सिलेक्ट होना चाहिए इसके लिए, फिर आप क्लिक कीजिए विंडो और यहाँ प्रॉपर्टी से आपकी अनचेक हो। जैसे मैं अनचेक करता हूँ ये यहाँ से गायब हो गया है। अब मैं दोबारा विंडो पे जाऊंगा और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा, ये देखिए वापस आ गया ये पैनल। ओके, ये पैनल आ गया है। तो यहाँ पर है फिल नाम, इससे क्या कर सकते हैं हम, इससे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसका कलर ऑरेंज कर देता हूँ, व्हाइट कर देता हूँ। व्हाइट से शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है व्हाइट है और जो शेप बनाए वो भी व्हाइट हो चुके हैं। तो ठीक है, हम इसको रेड करते हैं। ठीक है, ये जो नीचे स्ट्रोक है ये देखिए अब क्या करता है, वैसे 1 पिक्सल का स्ट्रोक लगा हुआ है। आप यहाँ पर जूम करके, हाँ, और मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस से जूम इन, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ब्लैक लाइन आ रही, इसको हम कहते हैं स्ट्रोक। ये काफी सारे डिजाइन में अच्छा लगता है। तो ये ब्लैक स्ट्रोक है। तो यहाँ से अगर हम इसका साइज बढ़ा दें, ये देखिए ये स्ट्रोक इस प्रकार का आ रहा है, ये देखिए अब कितना ही खूबसूरत लग रहा है जब ये नॉर्मल पोजीशन पे है। तो ऐसे ही ये स्ट्रोक आते हैं, इससे हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में। ठीक है, और यहाँ पर ये काफी सारी लाइन, जैसे कि हमको डॉटेड लाइन चाहिए तो ऐसी लाइन भी बन सकती हैं। और यहाँ पर तीसरा यूज करके देखिए तो कुछ ऐसा भी तैयार कर सकते हैं हम। ठीक है, आप यहाँ पर जो मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट करने की कोई लिमिट नहीं है। फोटोशॉप आपको बहुत एडवांटेज देता है।
हाँ, और ये अगर ये ब्लैक जो स्ट्रोक है इसको हमने चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर स्ट्रोक का पैनल है, इस पर डबल क्लिक कीजिए जैसे फिल्म में किया था, और यहाँ से इसका रंग भी चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये कमाल के रंग है। और यहाँ पर आपको आरजीबी कलर अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। ये देखिए सीएमवाई के में यूज की गई। जो सीएमवाई के कलर होते हैं वो डल होते हैं, जो कि हम प्रिंट मीडिया के लिए यूज करते हैं, और जो आरजीबी होते हैं वो बहुत ज्यादा बोल्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पर ग्रे सेल मतलब ग्रे के डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आएंगे, तो ये देखिए शेड्स को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे आप खुद डिस्कवर कर लेना इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सर्चेस है, और ये है हमारा ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट ये देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, डबल कलर मल्टीपल कलर चल रहे हैं, पर अभी हम ग्रेडियंट यहाँ से यूज नहीं करने वाले हैं। तो आपको बता दो ग्रेडियंट यूज करने के तरीके। उससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं मैं। तो ये देखिए आप यहाँ से भी चीजें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर हरा कीजिए, ठीक है, अभी कोई चेंज नहीं क्योंकि हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। ठीक है, अभी हम कोई और शेप बनाएंगे तो ये देखिए एक ये जो सर्कल है ये पूरा परफेक्ट नहीं बन रहा है। तो जो इसको परफेक्ट बनाने के लिए हमको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, ये पूरा परफेक्ट सर्कल बन गया। अब ये देखिए ग्रीन आया है और ये चेंज नहीं हुआ है। अब ये सिलेक्ट है, अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ये देखिए यहाँ से चेंज नहीं होता है। तो हमको अगर चेंज करने कलर तो यहाँ पर जो विंडो प्रॉपर्टीज खोलिए इसके, और फिर यहाँ से हम चेंज करें। जैसे कि हम यहाँ से चेंज करेंगे फिर ये चेंज होने लग जाती है। ठीक है, और आपको कोई नई चीज बनानी किसी और कलर में तो यहाँ सिलेक्ट कीजिए। और हाँ, आपको एक और बात बता दूं, अगर यहाँ पर हमने लिया कोई और कलर, ये है इसका स्ट्रोक है, ये नीचे वाला स्ट्रोक है, नहीं सॉरी स्ट्रोक नहीं है, ये फोरग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ वर्क स्पेस कंट्रोल 0 कर दिया। ठीक है, अगर मुझे ये पूरे डॉक्यूमेंट पे फोरग्राउंड कलर भरना है जो कि थोड़ा सा ब्लू है, कलर ब्लू, तो आप प्रेस कीजिए ऑल्ट बैक स्पेस। पर ऑल्ट बैक स्पेस सिर्फ यहीं पर ही चला है क्योंकि ये शेप सिलेक्टेड है। ठीक है, हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट करते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस। अब देखिए ये सब पे हो गया। हाँ, और ये जो है ये हमारी लेयर है। अगर आप शेप बनाओगे, ये देखिए इसे हाइड कर, ये दोनों एक ही लेयर पे बनी हुई है। ठीक है, ओके, जैसे कि ऑल्ट बैक स्पेस करके आपने फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट किया, याद रखिए आप हमेशा बैकग्राउंड वाले पैनल पे ही होगी जब आपको किसी डॉक्यूमेंट पे कलर चेंज करना है। और अगर हम जो बैकग्राउंड कलर है, जो ये कलर है, ये फिल करना चाह रहे तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बैक स्पेस। देखिए कंट्रोल बैक स्पेस में पिछला कलर फिल हो गया है। ओके, तो हम इसको अंडू कर देते हैं। अंडू का तो आप सबको पता ही होगा, कंट्रोल जी से चीजें होती हैं अंडू। ठीक है, अगर हमको वापस कंट्रोल जी पे जाना तो कंट्रोल शिफ्ट जेड, ये कंट्रोल शिफ्ट जेड से रिकवर हो जाती है जो अंडू की होती है। ओके, तो अभी हमारा बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। तो ये देखिए ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना ये लॉक है, तो हम इसको मूव नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये सर्कल हम सिलेक्ट करें तो हम इसको मूव कर पा रहे हैं। हाँ, और ये दोनों इकट्ठे क्यों मूव हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानना है। तो ये क्योंकि ये एक ही लेयर पे हमने बनाए हैं इसलिए ये इकट्ठे हैं, ये देखिए ये इस लेयर पे है। हाँ, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे ये चीजें मूव होंगी। इसका आपको पता नहीं लग रहा, स्ट्रोक पता लग रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसलिए। तो मैं कलर चेंज करके ग्रे कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये चीज मूव हो रही है जहां मैं मर्जी मूव कर पा रहा हूँ। पर ये आप ये सोच रहे होंगे ये बैकग्राउंड मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए ये लॉक लगा हुआ है। यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, ये लॉक हट गया है। ठीक है, तो अगर आप अब हिलाइए, ये देखिए अब ये बैकग्राउंड का पैनल हिल रहा है, तो अनडू कर देते ताकि वहां फिक्स हो जाए। तो लॉक लगाने के लिए वैसे इसे आप लॉक ही रहने दीजिए क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट है जो फर्स्ट यूज होता है, तो इसके ऊपर ही हम सब चीजें करते हैं। तो इसको लॉक कर दिया हमने, तो लॉक कर दिया, अब ये नहीं हिल पा रहा। ऐसे हम इस लेयर को भी लॉक कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ दबा सिलेक्ट किया, हाँ, और सिलेक्ट करने के लिए हमने ये टूल यूज किया, ये मूव टूल, इसका शॉर्टकट है वी। आप कहां पर भी, जैसे मैं वी दबाऊंगा तो यहाँ मैं ब्रश टूल पहुंच गया हूँ। तो अभी मैं ए कर देता हूँ, ए नहीं वी कर देता हूँ, वी। वो पहले मैंने बी दबाया, अब वी दबा रहा हूँ, तो वी दबाने से मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी करूं पर ये चीज मत हिले, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लॉक का ऑप्शन और यहाँ पर लॉक को भी क्लिक कीजिए। तो अब देखिए अब इसको जितना मैं ये नहीं हिलेगा, पर ये हिलेगा क्योंकि ये अनलॉक है। ठीक है, और हाँ, और अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे इसको यहाँ से अलग करना है तो कैसे करूंगा, तो अगला हमारा टूल आता है जो कि है सिलेक्शन टूल।
तो सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए दूसरे ऑप्शन पे जाए जहां मैंने क्लिक किया और यहाँ पर है लिफ्ट मार्क्यू टूल। ये सब सिलेक्शन के रूल है, तो मैं पहले इसे यूज करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको शिफ्ट के हाथ प्रेस किया, इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इतना ही पार्ट इसका चाहिए इस हिसाब से कि ये पीछे ना आए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे से जहां मैंने सिलेक्ट किया वो चीज हो जाएगी डुप्लीकेट। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर दिया। अगर अब मैं इसको निकालूंगा तो ये तो डुप्लीकेट हो गया। तो हमने क्या गड़बड़ कर दी है, तो अब देखते हैं हमने क्या गड़बड़ की है। यहाँ ये सिलेक्टेड है, तो मैं कंट्रोल जे दबाऊंगा तो ये तो ये इसको यहाँ से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। मेरे ख्याल से ये शेप है, तो शेप में वर्क नहीं करता मेरे ख्याल से। ये देख रहे हैं हम। हाँ, अगर हमको डीसेलेक्ट करना है तो दबाइए कंट्रोल डी से चीजें हो गई हैं डीसेलेक्ट। कंट्रोल से अंडू कर लेते हैं और यहाँ पर ये है इसका लेयर मास्क, इसको दबा के ये देखिए चीज अलग आ गई है। यहाँ पर आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, तो पहले इन सबको मैं डिलीट करता हूँ जो एक्स्ट्रा लेयर है। पहले इसको डिसलेक्ट करने के लिए हमको दबाना या राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर डिसलेक्ट का ऑप्शन होगा, इसको कर दीजिए डिसलेक्ट। ठीक है, और नहीं तो ये सिलेक्शन बनी हुई तो कंट्रोल प्लस डी कीबोर्ड से दबाएं इसको हटाने के लिए। ओके, तो ये जो हमारा सर्कल है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से जो हमारा एप्लीकेबल मार्क्यू टूल है शिफ्ट दबा के, ताकि ये पूरे प्रोपोर्शन में हो, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया और यहाँ पर ये लेयर सिलेक्टेड है, इसके ऊपर ही मैंने सिलेक्शन बनाई है। और यहाँ पर ये क्यूब के साथ एक बीच में सर्कल बना हुआ है, इसको कहते हैं लेयर मास्क। इसको मैंने ऐड कर दिया है। हाँ ठीक है, तो ऐड कर लिया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो ये मत सिलेक्ट हो जो मैंने ये निकाला है, इसके अलावा बाकी सब सिलेक्ट हो जाए, तो आप एक काम कीजिए, आप यहाँ रहिए, जो ब्लैक है ना, अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाऊं तो आप ये देख सकते हैं जो व्हाइट एरिया होते हैं वो हमको दिखते हैं, व्हाइट एरिया जो दिखते हैं, जो ब्लैक है वो हाइड है। ये असल में है दोनों चीजें, पर ये खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। व्हाइट थिंग शो करते हैं, जो ब्लैक होती है वो चीजें हाइड हो जाती है। ओके, तो ऑल्ट दबा के हम यहाँ से जाते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ये नहीं चाहिए, बाकी सब एरिया चाहिए, तो हमें क्या कर सकते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। तो इन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल आई। तो ये देखिए खूबसूरत सा डिजाइन तैयार हो गया है। ये देखिए आप ये चीजें देख पा रहे हैं जो कि किसी लोगों में यूज हो सकता है। ठीक है, अब इतना समझ आ गया है। तो हाँ, और हाँ, अगर आप यहाँ पर ही जाए, ठीक है, तो आगे हम करते हैं ब्रश टूल। ये इसका ब्रश है। ओके, ब्रश टूल है। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल ब्रश है। ठीक है, यहाँ पर व्हाइट सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ से इसको व्हाइट दबा दें तो ठीक है, यहाँ पर फिर और दबा के वापस जाएं तो ये देखिए कुछ ऐसा बन गया। हाँ, आप यहाँ पर रह के भी कर सकते हैं ये चीजें। ये देखिए ऐसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो चीज वापस आ रही है, रिकवर हो रही है। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर थोड़ा बड़ा ब्रश लेके ऐसे कीजिए, तो ये कुछ ऐसी चीजें भी हम इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको यहाँ ये सर्कल बनाए, इसके सर्कल में यहाँ पर चाहिए, तो आप पता क्या कीजिए, आप यहाँ से ये कलर चेंज कीजिए, इसको ब्लैक में कीजिए, जो ब्लैक है वो हाइड करता है चीजों को। तो आप क्लिक कीजिए तो ये देखिए ये चीजें बननी शुरू हो गई हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ब्रश समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो हाँ, हमको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेनी है तो सेम प्रोसीजर, यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए और ये लेयर मास्क तो हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, तो यहाँ सिलेक्ट तो आपने कर दिया है, तो जो ब्लैक है वो हाइड करता है। तो ब्रश लीजिए और यहाँ पर ब्लैक कलर चुनिए। हाँ, अगर आपको ब्रश को बड़ा करना है, एक तो जो कीबोर्ड के ब्रैकेट होते हैं उससे बड़ा कीजिए, दूसरे ब्रैकेट से मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप ऑल्ट दबा के माउस को लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कीजिए या राइट क्लिक ड्रैग कीजिए, तो ऐसे चीजें होती है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और एक तरीका है, यहाँ पर इसका ब्रश साइज है, यहाँ से इसका साइज चेंज होती है, तो यहाँ पर मैं इसका साइज फुल इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि हमने सिलेक्शन बनाई है, इसके बाहर ये चीजें नहीं जाएंगे, तो आपको हमको ब्रश दिखना बंद हो गया। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, कैनवस के बाहर जा रहा है, तो इतना छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ब्लैक चुना हुआ है,
ये ब्लैक चीजों को हाइड कर देगा। ये देखिए, ये देखिए। हाँ, तो मैंने बताया था इसको डिसलेक्ट कैसे करते हैं। अगर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर ब्रश की प्रॉपर्टीज आएगी। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम अभी सिलेक्शन टूल में नहीं है। जैसे कि हम सिलेक्शन टूल सिलेक्ट किया, अब राइट क्लिक करेंगे, अब डिसलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्रश टूल में हो तो आपको डिसलेक्ट करना है, तो आप दबाइए कीबोर्ड से कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से अब ये चीज हो गई है डिसलेक्ट। तो ठीक है, इतना आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं, जो भी चीजें यूज होने वाली है मैं पहले उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ टूल ही समझाता रहूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको मैं प्रैक्टिकल करके समझा रहा हूँ। तो अब हम सिलेक्ट करते हैं मैजिक वन टूल। मैजिक वन टूल क्या करता है? पहले तो हम ये लेयर मास्क में हमको यहाँ पर नहीं रहना है, हमको यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक किया, अच्छा इज ऑफ फिल लेयर शो कर रहा है, तो ये हमने फिल लेयर बनाई, तो यहाँ पर ये चीजें काम नहीं करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया वैसे सिलेक्शन टूल में शेप के साथ यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लेके आते हैं एक इमेज बाहर से। ठीक है, तो इमेज लाने के लिए पहले तो यहाँ अगर इस विंडो को हटाना है तो यहाँ हटाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्लास के विंडो को फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, हम इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं। तो ये मेरे सांता क्लॉज का वेक्टर बनाया हुआ आर्ट है, तो हम इसे ले आए हैं। अभी ये देखिए इसके ऊपर नहीं आया, ये अलग हो गया है। ठीक है, ये एज अ न्यू डॉक्यूमेंट खुला है, तो न्यू डॉक्यूमेंट खुला है। अब मैं चाहता हूं इसको उस डॉक्यूमेंट के ऊपर लेके जाऊं, तो लेके जाने के लिए ये मैंने मूव टूल सेलेक्ट किया। मूव टूल यहाँ सेलेक्ट कीजिए और जहां मर्जी हो वी दबाइए, वी से आपको मूव टूल आ जाएगा। तो अभी मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, ये देखिए, पर ये मूव क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, अभी ये लिखा क्या है? द करंटली सेलेक्टेड लेयर इज अ बैकग्राउंड लेयर, यू कैंट मूव अ background layer or change its stacking order, blending mode or opacity. However, you can convert it to normal layer and then any of these attributes. तो इसका क्या मतलब है? तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो बैकग्राउंड लेयर है ना, ये लॉक होती है। हमने पहला डॉक्यूमेंट खोला इसलिए पहले लॉक होके ही आई है, हमने न्यू डॉक्यूमेंट खोल के ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसको या तो डबल क्लिक कर दीजिए या फिर ये जो साइन आ रहा है ना, इसको कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर कर दीजिए। ये देखिए लॉक हट गया है। जब लॉक हट गया तो इसको हम ड्रैग कर रहे हैं, ड्रैग करके यहाँ लेके आए। अब यहाँ पर हमने करते हैं इसको ड्रॉप। तो ठीक है, एक तरीका ये है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आने का। ठीक है, और एक तरीका है, आप जाइए अपने फोल्डर पे और यहाँ पर आप पिक्चर्स पे जाइए। इलस्ट्रेटर पे मेरी फाइल पड़ी इलस्ट्रेटर की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी विंडो है, इसको कर दीजिए ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये देखिए ये आ गया है बिना लॉक हुए। तो ये चीज आ गई है बिना लॉक हुए। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखते हैं, अगर हमको इसका साइज छोटा या बड़ा हमको अपने हिसाब से सेट करना हो तो साइज को सेट कैसे करते हैं? तो हमको यूज करना है ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म टूल खुलता है कंट्रोल प्लस टी से। कंट्रोल प्लस टी मैंने दबाया तो हमारा ट्रांसफॉर्म टूल आ गया है। अब हम ट्रांसफॉर्म टूल को कैसे यूज करेंगे? जैसे कि यहाँ पर इसको स्ट्रेच कीजिए, ये देखो ये पिक्चर होने लगी है बड़ी, यहाँ तक हम ले आते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर टिक कीजिए इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो अब हम एक्टिवेट कर लिया है। अब मैं स्पेस बार दबा के जहां से मर्जी देख सकता हूँ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके। ठीक है, तो अभी हमको ये सही नहीं लग रहा, तो अब हम दोबारा से चेंज कर रहे हैं। तो दोबारा कंट्रोल टी प्लस कीजिए और कंट्रोल माइनस कीजिए इसको मिनिमाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए। और हमको छोटा बॉक्स में दिख रहा है, और इसका साइज वैसा ही है, फुल एचडी है, पर हमको आसानी के लिए हम इसको मिनिमाइज प्लस कर सकते हैं। इसका साइज जब आप एक्सपोर्ट करोगे चीजों को तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कर रहे हैं छोटा। ओके, तो हमने छोटा किया और हम डबल क्लिक करके भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक किया, एक्टिवेट हो गया। आपको टिक तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ओके। तो अब देखिए, अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके करते हैं तो ये एक साइड से होगा। ये देखिए इससे ये चिपक रहा है, ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए आपको यहाँ पर एक ना डॉट दिख रही होगी, ये देखिए ये ब्लू डॉट दिख रही है। ये क्या है? ये इसका एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट का बहुत यूसेज है फोटोशॉप में। अगर आपको ये एंकर पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आपका मतलब है यहाँ पर ये देखिए टिक दबा हुआ है, ये टिक हटा होगा। अब ये एंकर पॉइंट नहीं दिख रहा है,
तो आप दबाइए, इस पिक को ऑन कीजिए। जैसे ही आप ऑन कीजिए, आप इसको मूव कर सकते कहीं पे भी, जैसे कि मैंने ऊपर मूव कर, अब ये क्या करेगा, अब ये हर चीज डायरेक्शन से ही ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इस साइड से चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, इसको मैं यहां ले आता हूं तो देखिए अब इस साइड से ट्रांसफॉर्म होकर चीजें जाएंगी। ओके, तो ये काम करता है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है ट्रांसफॉर्म की। जनरली ये होता है बीच में, और हमको काफी प्रोजेक्ट में ये यूज करता है, जैसे कि पहाड़ वगैरह एक डायरेक्शन से बनाने हो तो ठीक है, आपको इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई चीज इसमें से क्रॉप करनी है, जैसे कि ये मेरा लोगो है, मुझे सिर्फ इतना ही चीज चाहिए कि ये पैनल आए, तो यहाँ पर आप जाइए, ये टूल बना होगा, इसको कर दीजिए क्रॉप टूल, इसका शॉर्टकट है सी। तो यहां से मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये एक डायरेक्शन से हो रहा है, फिर मैं यहाँ पर जाके करूंगा, ठीक है, और मैं टिक कर देता हूँ, ये देखिए क्रॉप हो गया है। और इसने क्या किया, इसके जो डॉक्यूमेंट है ना वो भी क्रॉप कर देता है। तो हम इसका यूज वैसे नहीं करता, अगर लास्ट हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तब यूज कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा क्रॉप का बता देता हूँ, तो आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि हमारा यही इंटरफेस क्रॉप होगा, ये पीछे का ये चीज नहीं जाएगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर ये क्रॉप टूल सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉप टूल सी से। तो अगर हम शिफ्ट ऑल्ट से करेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन से होगा। ओके, ठीक है, हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं। जैसे ये मैंने बोला था आपको सिलेक्शन टूल आपके पास है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर ये चीज सिलेक्ट कर लीजिए, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। हाँ, अब इसमें कंट्रोल जे यूज होगा। अब यहाँ पर लेयर मास्क यूज करके भी कर सकते हैं चीजें, तो ये देखिए लेयर मास्क यूज करके चीजें हो गई है। ज्यादातर आप यही यूज कीजिए ताकि आप चीजें को रिकवर कर पाए। अगर आप कंट्रोल जे करोगे चीजें रिकवर नहीं होंगी, पर मैं आपको बता देता हूँ कभी यूज हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कंट्रोल जे दबाइए, और मैं हाँ और दबा के लेयर्स हाइड करता हूँ। तो अब ये देखिए ये क्रॉप हो चुका है, और पीछे की चीजें गई नहीं, मैंने हाइड की है। अभी मैं इसको ये देखिए वापस ले आता हूँ हर चीज। तो ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अभी मैं पीछे की सब चीजें को हाइड कर देता हूँ, इसको छोड़ के। अब हम इस पे वर्क करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर टूल्स आ जाते हैं हमारे लैसो टूल। तो लैसो टूल पे क्लिक कीजिए, ये क्या करता है, हमको किसी ऑब्जेक्ट का चाहिए सिलेक्शन। जैसे मुझे इसकी हैट निकालनी है, तो हैट तो मैं सर्कल से निकालूंगा ही नहीं, तो उसमें सही निकलेगा नहीं, तो मैं इसको लैसो टूल यूज कर सकता हूँ। तो ऐसे मैं इसको चला रहा हूँ, माउस का बटन क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी खूब सारी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट चला पाओगे। मैं इसमें जल्दी में चला रहा हूँ, आप आराम से चलाओगे तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। तो अब मैं लेयर मस कर देता हूँ, तो ये देखिए ये अलग होके आ गया है, बाकी चीजें नहीं आई है, ठीक है। तो अलग होके आया है, तो कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो मुझे इसका कॉपी करके इसको कहीं और मूव करना है, और कहीं और लगाने, किसी और के सिर पे लगाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ इसको करेक्टर नहीं है, पर मैं दिखा देता हूँ ये मूव कैसे होगा कॉपी करके। तो कॉपी ही करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल जे। कंट्रोल जे हमने यूज किया है। अब हम यहाँ पर सिलेक्शन बनाए, अब दिख नहीं रही है, वी से लाओ, आपको याद हो सिलेक्शन बनाई है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो ये देखिए इसका अलग हो गया। अब मैं यहाँ पर फिट कर सकता हूँ कोई भी चीज, मैं फिट करूंगा आपको बाद में बताऊंगा। तो ये है एक तरीका हमारा। ओके, तो हाँ लॉसर टूल की और भी फीचर बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो जैसे कि हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं सिलेक्ट, इतना मैंने कर लिया सिलेक्ट, अभी सिलेक्ट हो गया है। अब हम बाहर आ गए ना, ब्राउज चेक बंद हो गई है। तो हमको ये नीचे वाला पार्ट भी, जैसे ये है, इसको भी सिलेक्ट करना था। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे शिफ्ट। शिफ्ट जैसे ही दबाई, यहाँ पर प्लस का आइकन आ गया है, और यहाँ ऊपर देखिए ऊपर ये चेंज हो रही है, इसका मतलब बोलते हैं चीजों को ज्वाइन करना। जैसे ज्वाइन है तो यहाँ पर ये प्लस का साइन आ गया, ऐसे इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड के एस लग किया, शिफ्ट से प्लस चीजें होंगी, इस प्लस में है, और यहाँ पर जाएंगे तो चीजें होंगी माइनस में। यहाँ सिंपल है लेसो टूल ड्रॉ करने के लिए, जैसे ऑल्ट दबाओगे तो ये चीजें यहाँ से कट जाएगी, सिलेक्शन यहाँ से हट गई है। तो ठीक है, ये है इंटरसेक्ट करने के लिए, जो बीच का एरिया उसको इंटरसेक्ट करेगा। ये देखिए बीच का एरिया आ गया है, बेसिकली दो शेप है उसके बीच का एरिया चाहिए, तो इसके यूज करके आप करा सकते हैं, पर इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ठीक है, ये है लेसो टूल का हमारे यूज।
तो इसके नीचे है पॉलीगॉन लैसो टूल। इसका हम किसी स्ट्रेट बिल्डिंग्स वगैरह की सिलेक्शन करने के लिए करते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसको हमने यहाँ क्लिक किया और यहाँ पर ले गए, ठीक है, और यहाँ से ले आए और इसको सिलेक्शन कर लिया। अभी कंट्रोल से या आप कर लीजिए। अभी हम इस लेयर पे हैं, इस लेयर पे इसको मतलब लेयर मास्क करने में हमको नीचे लेयर पे जाना पड़ेगा जो इसका मतलब फ्रेम है। तो यहाँ पर हमने लेयर मास्क कर दिया, तो ये चीजें आ गई हैं। तो इस पे भी सेम ही शिफ्ट की तरह चीजें हो जाती हैं, प्लस में और ऑल्ट से माइनस में, और ऊपर से यहाँ पर पैनल बने हुए इंटरसेक्शन प्लस मिनिमाइज इंटरसेक्ट के लिए। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो नीचे हमारे पास एक टूल है मैग्नेटिक लेसर टूल। ये काम करता है मैग्नेट की तरह। तो जैसे कि हम यहाँ पर हैं और इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये खुद कोशिश करेगा चीजों को ट्रेस करने की, ट्रैक करने की, और ट्रैक कर रहा है, पर ये इतना अच्छा काम नहीं करता है। तो मेरी सलाह माने तो इसे कभी मत कीजिए, चीजें मैन्युअली कीजिए, ठीक है। ओके, मैं इसे कभी भी यूज नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें सॉफ्टवेयर में है तो आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसको मैं कर देता हूँ डीसिलेक्ट। तो यहाँ पर अपना आता है लास्ट, मतलब इस क्लास की लास्ट टॉपिक है, अगली मैं धीरे धीरे कराऊंगा। आप फिलहाल इतना ही प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये हमारा है मैजिक वॉन्ड टूल। तो मैजिक वॉन्ड टूल सिंगल कलर पे वर्क करता है। तो जैसे कि मैं येलो सेलेक्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पर ये चीज येलो सेलेक्ट होगी, शिफ्ट के साथ दबाऊंगा फिर चीज येलो सेलेक्ट होगी, फिर यहाँ इसमें इसको हटाना है तो ऑल्ट साइड जैसे हम पिछले टूल में करते आ रहे हैं, लेसो पॉलीगॉन टूल पे मिनिमाइज कर दीजिए चीजों को। हाँ, अगर हमको और कलर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट को दबा के रखिए और यहाँ पर व्हाइट सेलेक्ट कर दीजिए। तो देखिए सिंगल कलर में कितने खूबसूरती से काम कर रहा है। और यहाँ पे स्टार सेलेक्ट हो गया तो और दबा के स्टार को हटा दीजिए। हाँ, स्टार थोड़ा व्हाइट में शेड था इसलिए ऐसा नहीं हो। तो ये लेसो टूल लेके ना इसको आप हटा सकते हैं। हाँ, ये भी अपने पास ऑप्शन है, दोनों टूल एक साथ चल जाते हैं क्योंकि दोनों सिलेक्शन के टूल है। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ करके, ठीक है। तो यहाँ स्टार सेलेक्ट, स्टार हमको नहीं चाहिए। आप क्या करो, यहाँ से लीजिए लेसो टूल और दबा दो। तो वर्ड क्या करेगा देखो, बताता हूँ आपको। ये देखिए, नहीं सॉरी, शिफ्ट दबाइए, इसको ऐड ऑन करना, सिलेक्शन को यहाँ से हटाना नहीं है हमने। ओके, तो ये देखिए ये चीजें गई हट। ऐसे ही हम चीजों को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये चीजें परफेक्ट लाने के लिए हम जा रहे हैं पॉलीगॉन टूल में, ठीक है। तो हम शिफ्ट चार यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि ये चीज हमको चाहिए, जो चीज चाहिए उसको ऐड करो, जो चीज हटानी है उसको मिनिमाइज करो। तो ऐसी ये चीज ऐड हो गई है और हम कंट्रोल जे कर लेते हैं और ये देखिए ये चीज अब अलग हो चुकी है फ्रेम से। ये देखिए जो सिलेक्ट किया था, हाँ पीछे मैं कोई और कलर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड कलर और बैक स्पेस कर देता हूँ, पर कुछ दिख नहीं है क्योंकि मैंने इस लेयर पे ही कर दिया है। इस लेयर पे नहीं करना, लास्ट पे जाके चीजों को ऑन कर दीजिए। तो ये देखिए ये हमने इसकी सिलेक्शन को निकाल लिया है। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको एक बात बता दूं, अगर आपको फाइल सेव करनी है तो आप पहले ना पीएचडी फाइल सेव कीजिए। फाइल सेव, यहाँ पर पीएचडी आएगी, मैं यहाँ पर डाउन डॉक्यूमेंट्स पे सेव कर लेता हूँ फर्स्ट क्लास के नाम पे। तो यहाँ पर हमारी फाइल हो गई सेव, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो फाइल को ओपन करने के लिए फाइल पे जाइए, ओपन पे जाइए, डॉक्यूमेंट पे जाइए, जहां आपने सेव की होगी ये हमारा पीएस फाइल के आइकन बनाता है, इसको हम कर देते हैं ओपन। तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है, पहले से ओपन इसलिए ओपन नहीं हुई है। अगर इसको बंद करेंगे तो हो जाएगी। तो अभी हम इंटरफेस की कर देते हैं क्लोज, इसका हमारे को तो हम इसको नो कर देते हैं। तो आप ये ध्यान से कीजिएगा।